हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बीट मैथ्स विद जयसिंह। आज हम एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आए हैं जो क्लास 7th में, 9th में, कई बार 10th में ऐसा आता है क्वेश्चन करने को, जिसमें हम बार को सॉल्व करते हैं। और तरीका ये है, बेसिकली जो सारी बुक्स में दिया है वो ऐसे है कि हम इस नंबर को x मान लेते हैं, फिर x मानने के बाद x इज इक्वल टू ये लिख दिया। अब हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, अच्छा इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका बस ये मतलब है कि ये बार बार आ रहा है, बार बार बार, है ना। तो 1 3 का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ बार बार। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि इस नंबर को हम कुछ मान लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है। यहाँ से रिपीटिशन हो रहा है तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीटिशन हो रहा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। फिर 1 3, तो भाई ये फ्री में है ना, 1 3 के ऊपर बार है तो ये 1 3 1 3 फ्री में। अब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होके यहाँ पे चला आता है, जैसा यहाँ पे लिखा है 613.1313, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गए। अब 1 3 1 3 तो बार बार लगा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर बार है, तो ये 1 3 1 3 हमने एक 1 3 और लगा दिया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया तो 613 माइनस 6, ये 607 आया, और 1 3 पूरा माइनस हो गया 0.000। तो हमारा बेसिक मोटिव क्या था कि हम डेसिमल के बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ा दें, फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं होता। फिर ये 607 हो जाएगा, ये माइनस किया 100x माइनस x 99 आया, सॉल्व कर दिया। अब क्या होगा अगर मैं इस बार पे एक ऐसा सीधा तरीका बताऊं जिससे इतनी दिक्कतों से हम बच जाएंगे, ये ना करने के बजाय एक लाइन में हमें आंसर मिलेगा, एक लाइन में। जैसे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 6.13 है, आप डायरेक्ट बिना बार के, बिना डेसिमल के नंबर लिख दो। 613 लिख दिया, ना डेसिमल लगाया ना बार लगाया। अब आप इसके आगे एक माइनस साइन लगा दो, लगा दिया। जितने नंबरों पे बार है वो मत लिखो, तो ये छुपा लिया, बचा क्या 6, इस पे बार नहीं था, -6 लिख दिया। इसके बाद आप लगाओ अपॉन। अब जो नंबर आपने माइनस किया है आप उसको छुपा लो, छुपा लिया, डेसिमल के पहले नंबर छुपा लिया। अब जो बचा उसको देखना है, डेसिमल के बाद जितने नंबरों पे बार है उतने 9 लगा दो, लो लगा दिया। यही इसका आंसर है भाई, बिल्कुल इजी, एक लाइन में आंसर लो। तो इतने बड़े प्रोसेस से हम बच जाएंगे अगर हम डायरेक्ट ऐसा कर दें। और अगर आप चाहो तो इससे अपने आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, है ना। अगर आप मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं होके ऐसा क्वेश्चन हो जाता है 6.13 और सिर्फ 3 पे बार होता है, इसका मतलब हमें पता है कि ये होगा 6.1333 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई, आप क्या करो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको आप इतना लंबा करने के बजाय सिर्फ इतना करो, क्या करो, 613 बिना डेसिमल के, बिना बार के, पहले तो लिख लो। आप लिख लिया, जितने नंबरों पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। अब इस पे बार यहाँ पे लगा हुआ था, इसको छुपा लिया, बचा क्या 61, ये लो 61 माइनस कर दिया। अब डेसिमल के पहले इस नंबर को छुपा लो आप, जो बचा हुआ है जितने नंबरों पे बार है उतने 9 लगा दो। एक ही नंबर पे बार था, 9 लगा दिया, और जितनों पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो, लो 0 लगा दिया। अब आप 613 में से 61 को माइनस करके जो भी आंसर आए अपॉन 90 लिख दो, यही इसका आंसर है। बड़ा ईजी है। आप 7.91 सॉल्व करना है आपको, 915 आप मान लो, 9157 आप मान लो, इन 2 नंबरों पे बार है, कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी है। 79157 आप इसको पूरा नंबर लिख लो, माइनस जहां तक बार नहीं है उसको माइनस कर दो। 791 पे बार नहीं है, लो 791 हमने माइनस कर दिया, है ना। अब आप इसको छुपा लो डेसिमल के पहले, उसके बाद जितने नंबरों पे बार है उतने 9 ले लो, जितने नंबरों पे बार नहीं है उतने 0 ले लो, ये इसका आंसर हो गया। आप सिर्फ इसको माइनस करो, सीधा आंसर लिखो, है ना। तो है ना अच्छा तरीका। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।